अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जुमा का दिन है और मैंने नमाज़ भी पढ़ाया और नमाज़ खुद भी पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। और सूरह कहफ भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया, वही पढ़ के बैठा हूँ अभी। तो आज बताना ये था, उससे पहले ये मेरी जो वीडियो हो ये थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा लंबी नहीं होगी इंशाल्लाह अगर और पूरी देखिएगा। वैसे तो हमें पता है कि ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप कहीं स्किप कीजिएगा, क्योंकि ये कोई मूवी या कोई सेलिब्रिटी तो नहीं है हमें जो मेरी वीडियो आप देखिएगा। इसलिए खैर जितना भी है इंशाल्लाह कोशिश कीजिएगा देखने की, और इसे शेयर कीजिएगा जितना हो सके। अपने जो भी चैनल है आपके, जो भी मीडिया है आपका, सोशल मीडिया, उसके थ्रू शेयर कीजिएगा इंशाल्लाह, बहुत फ़ायदा होगा। तो अर्ज़ करना था आज ये, खास करके उन माँ बाप से, पेरेंट्स से आज बात करनी थी हमें कुछ। वो ये कि अगर वो अपनी बच्चियों को को एजुकेशन, यानी कि जहाँ लड़का और लड़कियों की तालीम एक साथ होती है, अगर उसमें डाले हुए हैं, तो प्लीज़ अल्लाह के लिए, अपने रब के लिए हम हाथ जोड़ के आप सभी माँ बाप से ये गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ इस को एजुकेशन से अपने बच्चे को दूर कर लें, खास करके लड़कियों को। अगर डाल दिए हैं तो कोशिश करें जल्दी से उसको दूर कर दें, और अगर नहीं डाले हैं तो मत डालें। कोशिश करें कि उसका जो भी एक अलग से कोई भी इदारा हो, कोई भी एजुकेशन सिस्टम हो जहाँ सिर्फ लड़कियों की तालीम होती है, वहाँ डालें। क्योंकि आजकल माहौल बहुत ही बेकार, बहुत ही ख़राब है, बहुत ही गंदा माहौल है। मैं भी उसी माहौल में रहता हूँ, इसलिए मेरे अंदर जो दर्द है वो चाहता हूँ कि आप सब माँ बाप तक शेयर करो, क्योंकि आप सबको नहीं पता है। माँ बाप तो अभी कॉलेज स्कूल में पढ़े नहीं है वैसे में, जिसको पता होगा। हम लोग पढ़े हैं तो लोग पता है कि क्या हो रहा है आजकल। ऐसा मतलब मामला आ रहा है जिससे लड़की सुसाइड करने को तैयार है, इसको एजुकेशन को लेके। हमारे जैसा घटिया इंसान, हमारे जैसा घटिया लड़का उसके साथ कुछ गलत कर देता है, वो बेचारी सुसाइड करने को तैयार हो जाती है। हालांकि उसके अंदर पोटेंशियल बहुत है, वो अगर करेगी तो बहुत आगे तक बढ़ जाती है, लेकिन हमारे ऐसे घटिया इंसान उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है उस लड़की की। तो इसलिए अल्लाह के लिए, अपने खुदा के लिए, अपने रब के लिए उस लड़की को अलग रखें, ये को एजुकेशन से अलग रखें। कोशिश करें आप सब, जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, सब कोशिश करें कि अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने जहाँ भी हैं वहाँ एक ऐसा सिस्टम कायम करें, एक ऐसा निज़ाम कायम करें जहाँ सिर्फ लड़कियों की तालीम हो, सिर्फ लड़कियों की। और ये ना हो कि मतलब डिग्री के पीछे मत भागें, उनको तालीम दें। मेन तो तालीम है। डिग्री के पीछे आज भाग भाग के हमारे अंदर जो नॉलेज है वो खत्म हो रही है, तो नॉलेज के पीछे भागें। वो खैर दूसरा टॉपिक हो जाएगा एजुकेशन सिस्टम पे, वो नहीं बोलना चाह रहे। बस ये बोलना चाह रहे हैं कि अपनी बेटियों को जितना से जितना हो सके दूर रखें इसको एजुकेशन से। बहुत बर्बादी है, बहुत फितना है इसमें, कोई एजुकेशन में। लड़कों का तो इतना कुछ नहीं होता, लेकिन लड़कियों का बहुत दिक्कत है उसके लिए। उसकी इज्जत जाती है, उसके माँ बाप की इज्जत जाती है। कल अगर नौज़ बिल्ला, अगर वही लड़की अगर जहन्नम में जाती है, नौज़ बिल्ला अगर जहन्नम में जाती है या अगर नर्क में जाती है, तो वो अपने बाप को पकड़ेगी कि बाबा आपने मुझे ऐसे जगह पे क्यों डाला जिसकी वजह से आज मुझे इस जहन्नम की आग में जलना पड़ रहा है। तो वो फिर बेटी क्या करेगी, अपने बाप को भी लेके चली जाएगी जहन्नम में कि बाबा आप भी चले मेरे साथ, मैं आपकी वजह से यहाँ पे फंसी हूँ। इसलिए भाई कोशिश करें, मेरी सब माँ बाप से गुजारिश है कि अपनी बेटी को इस आग से बचा लें। खास करके बेटियों को बहुत बेड़ा गर्क है उनका, बहुत ही। वो अपने दुख दर्द को बता नहीं सकती, और उनकी कोई गलती नहीं है। इसको एजुकेशन में आने में उनकी जो कोई गलती नहीं है, माँ बाप की गलती है, माँ बाप डाल रहे हैं उसको। तो इसलिए अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है कि इसको एजुकेशन से दूर रखें, अपनी बेटियों को, खास करके बेटियों को। बेटी से नस्ल बढ़ती है, अगर बेटी में दीनदारी नहीं होगी तो हमारी नस्ल में भी नहीं होगी, बच्चे में भी नहीं होगी। तो इसलिए भाई कोशिश करें, जो भी माँ बाप हैं मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अपनी बेटी को दूर कर लें। कल क़यामत के दिन उस माँ बाप को भी खड़ा होना पड़ेगा अगर उसकी बेटी नौज़ बिल्लाह अगर जहन्नम में गई तो। या कोई भी धर्म के लोग हैं, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी धर्म के लोग हैं, वो अपनी बेटी को इससे दूर रखें। उसे नहीं पता है कि आज क्या हो रहा है, कैसे कैसे मतलब सिस्टम है कॉलेज में। कभी फ्रेशर पार्टी के नाम पे, कभी फेयरवेल पार्टी के नाम पे, कभी न्यू ईयर के पार्टी के नाम पे क्या क्या चीज़ हो रहा है। उसमें डांस, गाना, हल्ला चिल्ला, शोर शराबा आम हो रहा है। लड़का लड़की आपस में डांस कर रहे हैं, फिर क्या होगा, अट्रैक्शन होगी, नेचुरली अट्रैक्शन होगी। और फिर अट्रैक्शन हो जाती है, फिर वो लड़का लड़के, हम क्या कहें लड़के के बारे में, एकदम घटिया होते हैं। मैं भी खुद हूँ, मैं भी खुद बहुत गुनहगार हूँ। ऐसा नहीं मैं दूध का धुला हूँ, दूध का मैं बिल्कुल नहीं धुला, मैं भी गुनहगार हूँ। तो वही लड़के कल उस बेचारी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने को तैयार हो जाते हैं, ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। वो बेचारी क्या करेगी, वो मजबूर है। कोई लड़का थोड़ा सा उसको बड़ाई कर देता है, वो खुश हो जाती है, उसके बहकावे में आ जाती है, और लड़का उसका इस्तेमाल कर लेता है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी बहन, अपनी बेटी जो भी है, उसको इस सिस्टम से दूर रखें। भाई बहुत दर्द है मेरे अंदर। मेरी ज़िंदगी का ये मकसद है कि मैं एक ऐसा सिस्टम कायम करूँगा इंशाल्लाह, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जहाँ सिर्फ लड़की लड़की पढ़ेगी, वहाँ सारा चीज़ लड़कियों का होगा। तो ये मेरे अंदर ये अज़्म है, ये इरादा है। तो आप लोग से भी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप लोग भी ये निज़ाम को कायम करें, ये सिस्टम को लाएँ। नहीं तो हमारी नस्ल दर नस्ल सब बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। हम कुछ नहीं कर सकते, हाथ पे हाथ धरे बैठ सकते हैं। तो इसलिए हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अपनी बेटियों की हिफाजत करें,
आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा उनकी इबादत? वो तो बेचारी मासूम है, भोली है, वो कहाँ जाएगी? उनको तो ज़बरदस्ती का इस को एजुकेशन में डाल के उनका बेड़ा गर्क किया जा रहा है। उनके पास बहुत पोटेंशियल है, वो बहुत आगे बढ़ सकती है, लेकिन पीछे हो रही है वो इन्हीं वजह से, को एजुकेशन की वजह से। एक सर्वे हुआ था जिसमें को एजुकेशन और विदाउट को एजुकेशन दोनों में मतलब सर्वे हुआ था स्टूडेंट में, तो पाया गया कि जो इंडिविजुअल पढ़ते हैं, लड़का हो या लड़की हो, वो ज़्यादा आगे तक बढ़ पाते हैं, वो बहुत तरक्की करते हैं, लेकिन जो को एजुकेशन में तो वो उतनी तरक्की नहीं कर पाते हैं। क्यों? इसी को एजुकेशन की वजह से। इसलिए हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है सभी माँ बाप से कि अगर अपने बच्चे को डाल दिए हैं अगर को एजुकेशन में तो उससे दूर कर लें, और अगर नहीं डाले हैं तो खुदा के वास्ते आप जो भी धर्म को मानते हैं, जिस चीज़ को मानते हैं उसके वास्ते अपनी बेटी को मत डालें वहाँ। बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। माहौल उसे गंदा मिलता है और वो उसमें फँस जाती है। बहुत तकलीफ़ है, हमें बहुत तकलीफ़ है, इसलिए मतलब क्या हम बता नहीं सकते हैं इतनी तकलीफ़ हमें क्या फ़ायदा? मेरा क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा है? बस कोई फ़ायदा नहीं मेरा, बस ये तकलीफ़ है ना, जिस माहौल में हम रह रहे हैं ना, बस उस माहौल को देख के दुःख तकलीफ़ होता है कि मासूम लड़की, उसके साथ गलत होता है, वो कल सुसाइड करने को तैयार हो जाती है, चली जाती है। उस बेचारी की क्या गलती है? इसलिए उसको डाले ही नहीं, उस एजुकेशन सिस्टम में डाले ही नहीं। मेरा कोई फ़ायदा नहीं, बस दर्द है, क्योंकि हम देखते हैं कि क्या हो रहा है लड़कियों के साथ। मैं भी गुनहगार हूँ, मैं तो सबसे बड़ा गुनहगार हूँ, इसलिए कोशिश करता हूँ कि मेरे ज़रिए कोई हिदायत पे आ जाए, कोई अमल कर ले। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और एक सिस्टम बनाइए जहाँ सिर्फ लड़की की तालीम हो, लड़की की एजुकेशन हो वहाँ, और अगर है तो वहाँ अपनी बेटी को डालिए, और नहीं है तो कायम करें। हर जगह पे हर इंसान अपनी जिम्मेदारी ले, अपनी नस्ल को बचा ले, वो कोशिश करें। तो अगर कुछ गलती हो गई हमसे बोलने में तो माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह ताला हमें। इसीलिए जब एक सर्वे किया गया था यूके में, इंग्लैंड में, सिंगल सेक्स स्कूल और कोएड स्कूल के दरमियान एक सर्वे हुआ था, स्टडीज, कि जो स्कूल में सिर्फ एक जिन्स के बच्चे पढ़ते, सिर्फ लड़कियां या सिर्फ लड़के, और दूसरी जगह कोएड स्कूल, लड़के लड़कियां साथ में पढ़ती है, द रिजल्ट्स ऑफ अ सिंगल सेक्स स्कूल, जो तालीम का जो मयार है और जो रिजल्ट्स है कामयाबी एग्जामिनेशन में, सिंगल सेक्स एक जिन्स की स्कूल में और बेहतर है। जहां सिर्फ लड़कियां पढ़ते स्कूल में या सिर्फ लड़के पढ़ते, उसका रिजल्ट इम्तिहान में और बेहतर है बनिस्बत कोएड स्कूल के। क्योंकि कोएड स्कूल में बच्चे एक दूसरे से कंपटीशन लगाते कि कैसे अपने ऑपोजिट सेक्स में हीरो या हीरोइन बने, कैसे मुतासिर करे अपने दूसरे जिन्स को। लड़का लड़की को मुतासिर करना चाहता है और लड़की लड़के को। इसीलिए यूके गवर्नमेंट सोच रही थी कि हम और सिंगल सेक्स स्कूल खोले, एक जिन्स की स्कूल खोले। इस्लाम की तरफ आ रहे हैं।